हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और एक नया टॉपिक आपके लिए आया है, एडिटोरियल एनालिसिस है और बहुत ही बेहतरीन है। हाउ यूनिवर्सिटीज एंड इंडस्ट्री कैन कोलैबोरेट। यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज कैसे कोलैबोरेट कर सकती हैं। चलिए हम बात करते हैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप की। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया को जाना किस लिए जाता है। इंडिया को जाना जाता है इंडिया के डॉक्टर्स के लिए, इंडिया के डॉक्टर्स के लिए, इंडिया के इंजीनियर्स के लिए, इंडिया के साइंटिस्ट्स के लिए, इंडिया के साइंटिस्ट के लिए और इंडिया के शार्प ब्रेन्स के लिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया के पास इतना ही शार्प ब्रेन है तो फिर ये सारा का सारा शार्प ब्रेन जो है ये माइग्रेट करके यूएसए और यूके या कहीं और क्यों चला जाता है। इज इट बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी? Is it because there is a lack of opportunity? ठीक है, एक चीज और भी है हमारे पास, इतने मैन पावर को ट्रेन करने के लिए we have IITs, we have IITs, we have IIMs, we have triple IITs, we have AIIMS, ठीक है, वी हैव मल्टीपल हॉस्पिटल्स जहां पे इंडिया के शार्पेस्ट ब्रेन जो है वो पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने के बाद ये क्या करते हैं, इंडिया में नहीं, बहुत से लोग माइग्रेट कर जाते हैं और वो फॉरेन सॉइल्स को जो है फर्टाइल बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास अगर IIT, IIM और एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास इनसे निकलने वाले शार्प ब्रेन को हम यूटिलाइज इंडिया में एंगेज क्यों नहीं कर पाते? क्या हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रीज के बीच में कोई कोलैबोरेशन है? क्योंकि अगर हम अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रमोट करना शुरू किया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रमोट करना शुरू किया है। नाउ इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए आपको क्या चाहिए? अगर इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रमोट करना है, स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रमोट करना है, आप चाहते हैं कि एविएशन में, डिफेंस में और इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग फील्ड में इनोवेशन हो, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, तो क्या करना पड़ेगा? हमें इंडस्ट्री और एकेडमिया का कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। इंडस्ट्री और एकेडमिया का कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इंडस्ट्री एकेडमिया की, तो हम बात करते हैं सिलिकॉन वैली की। सिलिकॉन वैली क्यों बना? क्योंकि सिलिकॉन वैली के पास जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT यूनिवर्सिटी का जो है प्रोडक्ट वो सिलिकॉन वैली में आता है, काम करता है। उसके अलावा सिलिकॉन वैली में बहुत से वेंचर कैपिटलिस्ट बैठते हैं, बहुत से वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, और एंजल इन्वेस्टर्स हैं। ये वेंचर कैपिटलिस्ट आपके आइडियाज को देखते हैं और इन आइडियाज को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करते हैं, जिसको हम सीड फंडिंग कहते हैं। तो सिलिकॉन वैली इसलिए है क्योंकि सिलिकॉन वैली को तैयार करने के लिए इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन है। क्या इंडिया में ऐसा कोलैबोरेशन है? और ये आर्टिकल इसी से रिलेटेड है। नाउ एनहांसिंग इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन इन इंडिया, ओवरकमिंग हर्डल्स। Now divergent goal, misalignment with focus on education and research and industry's profit-driven practical application. सबसे पहले इन hurdles in collaboration, यानी इंडस्ट्री और एकेडमिया का कोलैबोरेशन क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि there is a misalignment. There is a misalignment. क्या misalignment है? Misalignment यह है कि जो हमारे हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां पे एजुकेशन और रिसर्च के ऊपर ज्यादा ध्यान है, इनको एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की बात नहीं होती। दूसरी चीज, इंडस्ट्रीज की अगर हम बात बोलें तो दे आर प्रॉफिट ड्रिवन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। दे आर प्रॉफिट ड्रिवन, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, सोशल चेंज क्या होंगे। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में एक मिस अलाइनमेंट है। अगर हमारे इंडस्ट्रीज और एकेडमिया के बीच में कोलैबोरेशन हो, यानी कि अगर हमारे IIT, IIM से निकलने वाले जो टॉप ब्रेन्स हैं, अगर वो इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करें, उनको प्रॉपर फंडिंग दी जाए, उनके आइडियाज को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए, तो इंडिया में कितने रिवॉल्यूशन होंगे, इंडिया में कितने इनोवेशन होंगे, ओनली गॉड कैन नो, ओनली गॉड वुड नो। लेकिन यहां पे पूरा मिस अलाइनमेंट है इंडस्ट्री और एकेडमी के बीच में, जिसको कोलैबोरेट करने की जरूरत है। कल्चरल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। नाउ
वेरिड अप्रोच टू रिसर्च, एकेडमिक रिगर वर्सेस प्रैक्टिकल आउटकम। सो कल्चरल डिफरेंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अलग तरीके से सोचते हैं और आपके फैक्ट्रीज और कल कारखाने बिल्कुल प्रैक्टिकल आउटकम पे बात करते हैं। कम्युनिकेशन गैप, लैक ऑफ फेमिलियरिटी विद ईच अदर्स लैंग्वेज, प्रोसेस एंड एक्सपेक्टेशन, ये भी बहुत बड़ा गैप है इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बीच में। ट्रस्ट बिल्डिंग, addressing concern related to intellectual property, publication and confidentiality, यानी एक पर्सन जो है, जो फैक्ट्री में काम करने वाला, इंडस्ट्री में काम करने वाला है, उसका लैंग्वेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अलग है एक रिसर्च स्कॉलर से। जबकि जरूरत यह है कि रिसर्च इंस्टीट्यूशन के पास ब्रेन है और इंडस्ट्रीज के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और वो पूरा सेटअप है जो उस ब्रेन में छुपे हुए आइडिया को एग्जीक्यूट करेगा। तो जरूरत यह है कि दोनों में कोलैबोरेशन होना चाहिए, लेकिन इंडिया में यह नहीं है। नाउ एड्रेसिंग चैलेंजेस, हम चैलेंज को एड्रेस कैसे करें? जब तक हमारे पास कोई शेयर्ड गोल नहीं होगा कंट्री का, यानी कि आप इंडस्ट्रीज और एकेडमिक दोनों इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन कीजिए कि हम डीप फेक को कैसे कंट्रोल करें, या फिर आप इंडस्ट्री एकेडमिक से पूछ सकते हैं कि हम कॉस्ट इफेक्टिव इंजन कैसे बना सकते हैं, या फिर इंडिया के एविएशन सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए क्या हम प्लेन्स का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? क्या हम स्पेस इंडस्ट्रीज में प्राइवेट प्लेयर को ले आए? इसके लिए क्या क्या जरूरतें हैं? तो आपको एक शेयर्ड गोल देना पड़ेगा, ओपन डायलॉग, फ्लेक्सिबिलिटी और फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड फॉर थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अभी इंडिया में क्या है कि हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है तो वहां पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है तो थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। नाउ कल्चरल ब्रिजिंग, सबसे पहले एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रीज के बीच में एक कोलैबोरेशन का कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट हैपन। अगेन कम्युनिकेशन चैनल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है, और वो किस स्टेज पे होगा? वो गवर्नमेंट के लेवल पे होगा, वो स्टेट के लेवल पे होगा, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पॉलिसीज बनाएंगे ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को हम लॉन्च कर सके। उसके अलावा ट्रस्ट एस्टैब्लिशमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंडस्ट्री एकेडमिक्स में अगर ट्रस्ट एस्टैब्लिश नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। अब इंडस्ट्री और एकेडमिक कौन कौन से मुद्दों पे कोलैबोरेट कर सकते हैं? चलिए एक टास्क दे दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हर एक गोल में काम करना चाहती है। चलिए 11 नंबर का गोल ले लेते हैं, और 11 नंबर का गोल क्या है? 11 नंबर का गोल क्या है? सिटी एंड कम्युनिटीज। सिटी एंड कम्युनिटीज की बात कर लेते हैं। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये टास्क दे सकता है हमारे इंडस्ट्रीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को कि दिल्ली का एयर पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए। ये क्या है? ये एक शेयर्ड गोल है। ये क्या? एक शेयर्ड गोल है जहां पे इंडस्ट्री और एकेडमिक्स दोनों कोलैबोरेट कर सकते हैं और एक शेयर्ड गोल के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। नाउ हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, जैसे दिल्ली में भी एयर पॉल्यूशन है, हम PM 2.5 को कंट्रोल कैसे करें और PM 10 को कंट्रोल कैसे करें। अब इंडिया में क्रिटिकल मिनरल्स का शॉर्टेज है। अब क्वेश्चन ये है कि इन क्रिटिकल मिनरल के शॉर्टेज को हम हैंडल कैसे करें। लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन और शॉर्ट टर्म कोलैबोरेशन दोनों की जरूरत है। उसके अलावा शेयर्ड गोल्स की जरूरत है ताकि इंडस्ट्री और एकेडमिक एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सके। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, सिम्बियोटिक जैसे गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप होता है। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन करेगी रिसर्च ग्रुप के साथ अक्रॉस यूनिवर्सिटीज स्पेसिफिक डोमेन में। जैसे इंडस्ट्रीज क्या कर सकती हैं? कोलैबोरेट कर सकती हैं। जैसे ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी ले लीजिए। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी ये अपनी पब्लिक पॉलिसी के लिए जानी जाती है। ये किसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो यूनिवर्सिटीज अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करेंगी ताकि वो एक शेयर्ड गोल के लिए काम कर सकें। ठीक है, गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है देन किसी भी तरीके से इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन नहीं हो पाएगा। इस कोलैबोरेशन के लिए शेयर्ड गोल की जरूरत है, पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत है, फंडिंग की जरूरत है, और हर एक लेवल पे, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे इम्पीटस की जरूरत है। एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की जरूरत है, और तब जाके इंडस्ट्री और एकेडमिया का कोलैबोरेशन होगा। एंड इंडिया भी सिलिकॉन वैली की तरह हमारे पास भी बहुत से ऐसे हब्स होंगे। वैसे बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, बट बैंगलोर के अलावा एक ही नहीं, कई सिलिकॉन वैली इंडिया में होने चाहिए ताकि बड़े से बड़े लेवल पे रेवोल्यूशन हो सके और इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो सके। सो दिस इज इट। आगे हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू so much. May God bless you and wish you a happy, wonderful day ahead. Thank you.